आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहले देखना ये होता है कि जो हमारा टॉपिक होता है, जो क्वेश्चन होता है और जो जिसे हमने सॉल्व करना होता है, पहले देखना ये होता है कि वो है क्या। पहले हमें उसे समझने की ज़रूरत होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पहले देखना ये है कि टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट है। पास्ट गुजरे हुए ज़माने को कहा जाता है। इसके अंदर जो भी स्पीकिंग होगी, पास्ट के अंदर में बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम था थी थे का जिक्र करेंगे और पास्ट की फीलिंग शो करेंगे। और इसके अलावा अब हमारा फेल कौन सा है, काम कौन सा है। काम हमारा परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इसका मतलब कंटिन्यूअस जारी भी है और परफेक्ट भी है, यानी मुकम्मल होने को है। जारी भी है और मुकम्मल होने को है। अब हम इसकी पहले से जो पहचान होगी उर्दू स्पीकिंग के अंदर, उसकी पहचान क्या होगी, पहले ये राइट करते हैं उर्दू में पहचान। उर्दू फिक्रे के आखिर में हमेशा से था रहा था, ती रही, ते रहे, ता रहा। ये हमारा परफेक्ट कांटी है, फेल है। ता रहा था, ये था हमारा टेंस पास्ट। सॉरी, ती रही थी और ते रहे थे। ये इसकी पहचान होगी। कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस तकरार होगा, ता रहा, ती रही, ते रहे। और पास्ट था थी थे का जिक्र होगा। इसका मतलब इसके अंदर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। इसका मतलब वो काम करता रहा था, वो जाता रहा था, वो आता रहा था। हम खाना खाते रहे थे, हम पार्किंग करते रहे थे, हम वॉकिंग करते रहे थे, हम स्कूल जाते रहे थे और हम छुट्टियां करते रहे थे। और इसी तरह की जो सिचुएशन होगी जिसके अंदर ता और रहा, रही, रहे का जिक्र आएगा और ता ती ते का जिक्र आएगा और लास्ट में था थी थे का जिक्र आएगा। इसका मतलब कंप्लीट का कंप्लीट जो हमारा टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आइए हम सेंटेंस की तरफ आते हैं। इसके अंदर सेंटेंस किस तरह का होगा, इंग्लिश के लिहाज से इसके अंदर सेंटेंस किस तरह का होगा जी। इंग्लिश के लिहाज से सेंटेंस जो है जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दो पार्ट पर शामिल होता है। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, प्रेडिकेट से वर्ब और ऑब्जेक्ट हासिल होते हैं। और इसी तरह से सब्जेक्ट आप लोगों का सब्जेक्ट ही रहता है। वर्ब आप लोगों का जिस तरह से हमने परफेक्ट के अंदर देखा था, परफेक्ट के अंदर जस्ट हेड का इस्तेमाल था और इसके अंदर जस्ट हेड का इस्तेमाल होना है और इसके साथ ही एक वर्ब का इजाफा होना है जो कि बीन है। हेड बीन लगाना है जो कि एज अ बीइंग द वर्ब है। पहले देखते ही है कि वर्ब से कौन कौन से वर्ब निकलते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब निकलता है जो कि हेड बीन की सूरत में होता है और दूसरा होता है फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है, आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। हैड बीन, ये था आप लोगों का हेल्पिंग द वर्ब और इसी तरह से फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगा वो आप लोगों का होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस है, इसके अंदर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मैं कई बार हर वीडियो के अंदर आप लोगों को यही बता चुका हूं। इसके बाद फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप और सब्जेक्ट जो होगा हमारा ऑल द सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल होंगे क्योंकि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि पास्ट का है। पास्ट के अंदर हमने हेड बीन का इस्तेमाल करना होता है। जस्ट हमारा सिंगल हेल्पिंग द वर्ब होता है, इमदादी वर्ब हमारा सिंगल होता है। इसीलिए इसके साथ हम ऑल द सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तमाम पर्सन से इस्तेमाल करेंगे जो कि ही शी इट सिंगुलर नेम, आई वो यू द प्लूरल नेम की सूरत में होते हैं। सॉरी, ही शी इट
और सिंगुलर नेम आई शामिल हो गया, और इसी तरह से वो यू दे प्लूरल नेम और उनके अंदर प्लूरल पर्सन शामिल होते हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैड बीन के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जस्ट सिंगल है। आइए हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज हमारी किस तरह की होगी? He had been writing a letter. He had been writing a letter. वो खत लिखता रहा था। इसी तरह से she had been singing a song. वो गाना गाती रही थी। दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। You had been making a tea. तुम चाय बनाते रहे थे। नेगेटिव भी राइट कर सकते हो। नेगेटिव के अंदर आप लोगों ने क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये था आप लोगों का सिंपल। नेगेटिव के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? नेगेटिव के लिए हेड के बाद नॉट इस्तेमाल करना होगा और बीन को बाद में राइट करना होगा, क्योंकि आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं वो दो तरह के हैं, और सॉरी वर्ब जो है आप लोगों के दो तरह के हैं। एक हमारा हेड है और दूसरा हमारा बीन है। हमने जो प्रेफर करना है वो हेड को करना है। हेड के बाद ही नॉट का इस्तेमाल करना है, ना कि बीन के बाद। और बीन हमेशा अपने फॉर्म ऑफ वर्ब के करीब ही रहेगा और हेड चेंज होता रहेगा। कभी हेड के बाद नॉट लगा दिया जाएगा और कभी हेड सब्जेक्ट से पहले राइट कर दिया जाएगा जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा। आइए देखते हैं ये किस तरह से अपनी जगह चेंज करता है। We had not been swimming We had not been swimming, हम नहीं तैरते रहे थे। इसी तरह से ये था आप लोगों का नेगेटिव। We had not been swimming। और दूसरा सेंटेंस ले सकते हो, I had not been teaching। मैं नहीं पढ़ाता रहा था। इंटेरोगेटिव के लिए आप लोग ले सकते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव के लिए आप लोग ले सकते हो। पहले आप लोगों ने को क्या करना होता है? सब्जेक्ट से पहले अपना हेल्पिंग द वर्ब राइट करना होता है, वो भी कैपिटल लेटर की सूरत में, क्योंकि हम कोई भी सेंटेंस जब शुरू करते हैं तो उसके अंदर पहला लेटर हमारा एज अ कैपिटल होता है। हैड ही बीन रीडिंग द न्यूज क्या वो खबरें पढ़ता रहा था? खबरें या न्यूज पेपर भी रीड कर सकती हो। हैड ही बीन रीडिंग द न्यूज पेपर, क्या वो अखबार पढ़ता रहा था? क्या वो खबरें पढ़ता रहा था? इसी तरह से आप लोगों का सेंटेंस इंटरोगेटिव
अब हमारे पास इतना जगह नहीं है, आप एक्सरसाइज आप राइट कर सकते हो। जस्ट करना क्या होता है, जस्ट हेड को आप लोगों ने सब्जेक्ट से पहले राइट करना होता है और उसके बाद सब्जेक्ट राइट करना होता है और सब्जेक्ट के फौरन बाद आप लोगों ने बीन लगा देना होता है। बस यही काम है आप लोगों के इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। और हमेशा से जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप की बजाय क्वेश्चन मार्क देना होता है। बात आप लोगों की यहीं तक क्लियर? आप लोगों का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर हुआ? इजाजत चाहूंगा और सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार करते हैं और वीडियोस बनाकर सेंड करते हैं। आप लोग इतना तो कर सकते हो, अंगुल दबाने से कुछ नहीं होता। आप लोग फिंगर क्लिक कर दिया करो सब्सक्राइब पर भी, और इसी तरह से कमेंट अगर ज़रूरत पड़े नेक्स्ट लेक्चर की तो ज़रूर शेयर किया करो। थैंक यू सो मच।